नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रुप विद एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे वर्ग निकालते हैं, वर्ग करना आपको सिखाया था पिछली वीडियो में। और मैंने 2-3 टाइप से आपको वर्ग करना सिखाया था कि कैसे कैसे किस तरीके से वर्ग किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं जस्ट उसके अपोजिट बताऊंगा, वर्ग मूल निकालना। पहले मैंने वर्ग बताया था कि वर्ग कैसे निकालते हैं। आज मैं बताऊंगा वर्गमूल निकालना, कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबाओ, और अपनी फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप में जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्गमूल निकालना। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो यार पहले। ठीक है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूँ, पहले आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा लो। ठीक है, तब तक मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर लेते हैं। ठीक है, चलो हो गया। मेरे हिसाब से साथियों सभी ने कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालने से पहले मैं आपको कुछ जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, ठीक है, तो उनकी कुछ विशेषताएं बता देता हूं कि उन पूर्ण वर्ग संख्याओं की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, कि उनके क्या क्या मानक होते हैं, कौन कौन सी संख्या होती हैं, कि वो कैसी संख्या होती है, हम कैसे पहचानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो हम पूर्ण वर्ग संख्याओं को सबसे पहले मैं आपको पहचानना बताता हूँ कि हम आप पूर्ण वर्ग संख्याओं को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, इनकी पहली विशेषता है, पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहली विशेषता क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के भाजक हमेशा विषम संख्या में होते हैं। पहले आप नोटबुक ले लीजिए, जो आपने कल के वीडियो में से वर्ग करने की जो नोट निकाली थी, आप पहले उस नोटबुक को ले लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक के उसे पहले नोटबुक ले आइए, और मैं आपको सभी विशेषताएं, पूर्ण वर्ग संख्याओं की विशेषताएं, उन विशेषताओं को आपको बता रहा हूँ। तो पहली विशेषता है कि पूर्ण वर्ग, नोट करिए, पहली विशेषता है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के भाजक हमेशा विषम संख्या में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याओं के भाजक हमेशा विषम संख्या में होते हैं। एग्जाम्पल, कौन से भाजक? जैसे कि 16 है, क्या है? 16 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। या किसका वर्ग होती है? 4 का वर्ग होती है ना 16, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसकी हम भाजक देखें, भाजक का मतलब इसमें कौन कौन सी संख्या से भाग जा रहा है। ठीक है, तो हम ये देखे हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्या से भाग जा रहा है। तो पहले इसमें 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा, और फिर उसके बाद सीधा 16 से जाएगा। तो देखो इसमें कितनी संख्याओं से भाग जा रहा है? 1 2 3 4 5। 5 कैसी है? विषम है। तो मैंने यही बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के भाजक हमेशा विषम संख्या में होते हैं। ठीक है, ये आपकी पहली विशेषता रही। दूसरी विशेषता यह है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता। यानी जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं हमारे, उनके इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8। मैं क्या बता रहा हूं? पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर कभी भी 2 3 7 8 का अंक नहीं आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी जगह पर नहीं आते, तो मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी 4096, तो देखिए हमारा इकाई का अंक है। ठीक है, तो इकाई के अंक पे कितना आया है? 6 आया है। तो इस 6 के स्थान पर कभी भी ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 4, ना 7 आएगा, और ना ही 8 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना साथियों
कि कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 ये चारों अंकों में से कभी भी कोई भी अंक नहीं आएगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए तीसरी विशेषता, जो भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं उनका एक अंक की योगफल हमेशा 1, 4, 7, 9 ही होता है। यानी कि जितनी भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं उनका अगर हमारा एक अंक की योगफल निकाला जाए तो उनका एक अंक की योगफल कितना आएगा, या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, या 7 आएगा, या 9 आएगा। कितना आएगा, 1, 4, 7, 9 में से कोई भी एक अंक आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, एग्जाम्पल बताता हूं। हमारी कोई पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए आप 1444। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या आपने ले ली 1444। अब देखिए इनके सभी अंकों का योग करिए, 4, 4 और 4 12, 12 1 13। अब 13 के फिर अंक जोड़िए, 3 और 1 4। देखिए एक अंक आ गया। एक अंक की योगफल का होता है कि अंकों को जब तक जोड़ते जाओ जब तक उसका लास्ट में एक अंक न बचे, एक अंक न रह जाए। तो लास्ट में हमारा कितना हो गया, एक अंक आ गया। ठीक है साथियों, तो ये हमारा देखिए 4 है, समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल, कोई भी और संख्या ले लो आप, 15,625। ठीक है, हमने संख्या ले ली 15,625। इसका अब एक अंक की योगफल निकालो, 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 14, 5 19, 14, 5 कितने हो गए, 19। 19 को फिर जोड़ो, 9 और 1 10, 10 को फिर एक अंक की जोड़ो, 10 में कितना आ गया, लास्ट में हमारा एक अंक कितना बचा, 1। देखिए 1 है ना। ठीक है, तो तीसरी विशेषता क्या है हमारी, जो भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका एक अंक की योगफल हमेशा 1, 4, 7, 9 ही होगा। इन सभी में तो कोई भी एक अंक होगा। ठीक है, तीसरी विशेषता आपकी समझ में आ गई होगी, नोट भी कर लीजिए आप। चौथी विशेषता, कोई किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर, ठीक है, अगर विषम संख्या होती है तो उसका दहाई का अंक हमेशा सम संख्या होगी। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अगर इकाई का अंक विषम होता है तो दहाई का अंक हमेशा क्या होगा, सम होगा। इसे ध्यान रखना। जैसे कि हमें एग्जाम्पल ले लें, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। कितना हो गया, 7 का वर्ग कितना हो गया हमारा, 49। 49 में इकाई का अंक कितना है हमारा, 9। तो ये कैसा है, विषम है। ठीक है, सम और विषम जानते हो ना साथियों। सम विषम वो होती हैं, यानी जिन संख्या में 2 का भाग चला जाता है उन्हें तो सम कहते हैं, और जिन संख्या में 2 का भाग नहीं जाता उन्हें विषम कहते हैं। ठीक है, जिन संख्या में 2 का भाग चला जाता है उन्हें तो सम कहते हैं, जिन संख्या में 2 का भाग नहीं जाता उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए 9 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो एक ऐसी विषम संख्या है। तो मैंने क्या बताई आपको, चौथी विशेषता कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में इकाई का अंक अगर विषम संख्या होती है तो दहाई का अंक उसका क्या होगा, सम संख्या होगी। ठीक है, ये चौथी विशेषता होगी आपकी। ठीक है, क्या होगी आपकी चौथी विशेषता। अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक अगर 5 आता है तो हमेशा ध्यान रखना उसके दहाई का अंक हमेशा कितना होगा, 2 होगा। पूर्ण वर्ग संख्या के पांचवी विशेषता है आपकी कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 5 का अंक आता है तो दहाई का अंक उसका हमेशा 2 होगा। एग्जाम्पल, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। पीछे कितने, इकाई का अंक 5, तो इससे पहले कितना आ रहा है, 2। ठीक है, 15 का वर्ग 225, इकाई का अंक कितना है, 5, तो दहाई का अंक 2। ठीक है, 25 का वर्ग 625, इकाई का अंक 5, तो दहाई का अंक 2। तो मैंने पांचवी विशेषता क्या बताई है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 5 का अंक आता है तो दहाई का अंक हमेशा 2 होगा। ठीक है, पांचवी विशेषता होगी आपकी। ठीक है साथियों, कौन सी होगी आपकी, पांचवी विशेषता हो गई। अब आपकी छठवीं विशेषता। छठवीं विशेषता यह है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 4 का अंक आता है, ठीक है, किसी भी
पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 4 का अंक आता है तो दाई का अंक हमेशा सम संख्या होगी। किसी भी, समझ में आएगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 4 का अंक आता है, स्पेशली 4 का, अगर इकाई के स्थान पर 4 का अंक आता है तो दाई का स्थान हमेशा सम संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक 12 का वर्ग कितना होता है 144, ठीक है, तो इकाई का अंक कितना है 4, तो दाई का अंक देखिए सम संख्या है कि नहीं, दाई का अंक सम संख्या है कि नहीं। एग्जाम्पल ले लीजिए, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, इसमें इकाई का अंक कितना है 4, तो दाई का अंक देखिए 2, सम संख्या है कि नहीं। तो छठी विशेषता आपकी समझ में आ गई कि अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 4 का अंक होता है तो दाई का अंक हमेशा सम संख्या होगी। और अब 7वीं विशेषता है आपकी कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 6 का अंक होता है, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 6 का अंक होता है तो दाई के स्थान पर हमेशा क्या होगा, तो दाई के स्थान पर हमेशा विषम संख्या होगी। दाई के स्थान पर हमेशा क्या होगी, विषम संख्या होगी। एग्जाम्पल 6 का स्क्वायर 36, इकाई के स्थान पर कितना है 6, तो दाई के स्थान पर देखिए विषम संख्या है कि नहीं, दाई के स्थान पर विषम संख्या है कि नहीं। चौबीस का स्क्वायर 576, इकाई का अंक कितना है 6, तो दाई का अंक विषम संख्या है कि नहीं, ठीक है। तो ये विशेषताएं आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है साथियों। चलिए अब मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाता हूं, ठीक है। मैं वर्गमूल निकालना स्टार्ट कर रहा हूं, तो वीडियो को यार शेयर करो, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूं तो लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो। तो चलिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बेसिक बताना चाहूंगा। शायद बेसिक आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि बेसिक वर्गमूल कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 144, तो इसे गुणनखंड विधि से बोलते हैं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे, ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, जब तक देते रहें जब तक लास्ट तक 1 ना आ जाए, ठीक है। देखिए लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। तो अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे कि वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा होता है, तो हम इनके सभी के जोड़े बना लेंगे। देखिए कितने जोड़े हो गए हमारे 3, तो इन सभी जोड़ों में से हम एक एक ले लेंगे। एक इस जोड़े में से हो गया, एक इसमें से हो गया, ठीक है, एक इसमें से हो गया, 3 हो गए। अब इनका मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 144 कितने का वर्ग होता है 12 का। तो ये हमारा एक सिंपल बेसिक, ये क्या हो गया, बेसिक तरीके, बेसिक से बेसिक तरीका हो गया ये, ठीक है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो ये तो बेसिक है, शायद आपकी समझ में आ ही गया होगा, पहले से आप जानते ही होंगे। लेकिन जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको भी ख्याल में रखते हुए मैंने ये आपको बताया है, ठीक है। तो साथियों अब मैं बताता हूं आपको एक अच्छा तरीका वर्गमूल निकालने का, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे हम कि बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 10 सेकंड में हम वर्गमूल निकालना सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं, ठीक है, ये संख्या ले ली मैंने 8 या 464। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे,
तो देखिए ध्यान से देखना साथियों, अपना ध्यान सीधा यहीं पर लगा लो, भटकना नहीं चाहिए। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक किन किन संख्याओं के वर्ग करने पर आ सकता है। इकाई का अंक किन किन संख्याओं के वर्ग करने पर आ सकता है। तो देखिए कि इकाई का अंक अगर 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 4। तो अगर 2 का वर्ग करने पर कितना आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। और 8 का वर्ग करने पर कितना आता है 64, फिर भी इकाई का अंक 4 आ रहा है। तो यानी कि हमारा अगर 2 का वर्ग करें तो 4 आएगा, 8 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है इकाई का अंक। 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 8 का वर्ग करेंगे तो 4। ठीक है, तो मैं थोड़ा बताता हूं आपको कि ये अंक हम कैसे पता करते हैं। तो देखिए मैंने बताया था 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ठीक है, तो देखिए 1 का अंक कौन कौन सी संख्या के वर्ग करने पर आ रहा है 1 का, और 9 का वर्ग करने पर 1 की संख्या आ रही। ठीक है, 4 का अंक 2 का, और 8 का वर्ग करने पर कौन सा अंक आ रहा है 4 का इकाई के स्थान पर। 3 का और 7 का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है 9 का। 4 का और 6 का, 4 का वर्ग करेंगे और 6 का वर्ग करें तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा 6। ठीक है, और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा ही। इसे ध्यान में रखना, नोट कर लेना अपने नोटबुक में। तो मैंने अभी इकाई का अंक देखा कि इकाई का अंक हमारा कौन कौन सी संख्या के वर्ग करने पर इकाई का अंक आ सकता है। तो 2 का वर्ग करेंगे 4, तो इकाई का अंक आ रहा है। 8 का वर्ग करेंगे 64, तो उसमें इकाई का अंक कितना है 4। यानी इन दोनों का अगर संख्या का वर्ग किया जाए तो कितना इकाई का अंक आएगा 4। अब हमने ये दोनों अंक लिख लिए, तो यहाँ पीछे से हम 2 अंक काट देंगे। पीछे से हमने क्या काट दिए 2 अंक काट दिए पीछे से। ठीक है साथियों, अब हम ये देखेंगे ये कितने के वर्ग से ज्यादा है। हमारे 84 बचे, 84 बचे, तो इसकी हम तुलना करें कि कौन किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है। तो देखिए 9 का वर्ग कितना होता है 81। 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 से ज्यादा है ना, 81 से ये ज्यादा है। तो कितने के वर्ग से ज्यादा है 9 के वर्ग से ज्यादा है। तो 9 हम यहाँ पे भी लिख लेंगे और यहाँ पे भी लिख लेंगे। ठीक है साथियों, 9 का अंक हम दोनों की जगह पे लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा देखिए या तो हमारा वर्गमूल ये, या तो इसका वर्गमूल ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन हम कंफर्म कैसे करें कि ये वाला है या ये वाला है। तो देखिए कंफर्म करने के हम लिए हम ये देखेंगे, हमने ये देखा कि ये संख्या कितने के वर्ग से ज्यादा थी 9 के वर्ग से ज्यादा थी। कितने के वर्ग से 9 के वर्ग से ज्यादा थी। तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना 10, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 निम्मा 90। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे कि ये 90 से कम है या ज्यादा है। तो देखिए 90 से ये वाली संख्या कम है ना, 90 से ये 84 कम है या ज्यादा है, कम है ना। तो देखो इसका आंसर कम वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमने देखा कि ये संख्या 84 कितने के वर्ग से ज्यादा है 9 के वर्ग से ज्यादा है। तो 9 में हमने 1 ऐड कर दिया 10, 10 का 9 में मल्टीप्लाई कर दिया 90। ठीक है, 90 हो गए। अब 90 की हमने 84 से तुलना करी कि 84 संख्या 90 से छोटी है या बड़ी है। तो 90 से संख्या कैसी है छोटी है, तो छोटा वाला आंसर होगा। अगर बड़ी होती 90 से तो बड़ा वाला आंसर होता। तो हमारी संख्या छोटी है ना, तो छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं। अगली संख्या लेते हैं हम कोई 5041। कितनी 5041। अब मैंने क्या बताया था कि एक का अंक
कौन कौन सी संख्या के वर्ग करने पर आता है? या तो हम 1 का वर्ग करें तो इकाई का अंक 1 आएगा, या 9 का वर्ग करें तो इकाई का अंक 1 आएगा। 9 का वर्ग करें तो 81, 81 में इकाई का अंक कितना है? 1। ठीक है, तो इसे देखो, तो अब हम क्या करें, पीछे से 2 अंक काट देंगे। हमने इकाई का अंक देख लिया कि इकाई का अंक 1 का वर्ग करने पर 1 आ रहा है, 9 का वर्ग करने पर 1 आ रहा है, तो 2 अंक काट लिए पीछे से। अब इस वाली संख्या की तुलना करेंगे, संख्या कौन सी से किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है, ये संख्या किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है। तो ये संख्या कौन से के वर्ग से ज्यादा है? 7 के वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। ठीक है, तो ये 49 के वर्ग से ज्यादा है, तो 7 हम यहाँ पे भी लिख लेंगे और 7 हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। अब फिर वही बात कि हमें इसका कंफर्म कैसे करें कि कौन सी संख्या है, छोटी या बड़ी वाली है। तो मैंने क्या बताया, 7 में 1 ऐड करेंगे, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 8 का इसी में मल्टीप्लाई कर दे, 8 से 56। ये कितनी संख्या हो रही है? 56 हो रही है। अब 56 की तुलना हम 50 से करेंगे। 56 की तुलना हम कितने से करेंगे? 50 से। तो देखिए 56 से संख्या 50 छोटी है बड़ी है? 56 से 50 छोटी है या बड़ी है? छोटी है। कैसी है? छोटी है। तो वाला आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला, ना कि ये बड़ा वाला। ठीक है, नोट करते जाइए भाई साहब, कोई भी शब्द रहना नहीं चाहिए। अब बाद में कहो कि भाई साहब हमारी समझ में नहीं आया, मैं इतने अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूं कि आपका कोई भी शब्द नोटबुक से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। ये कितनी है? 3721, 3721 का हम वर्गमूल निकालते हैं। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, संख्या पूर्ण वर्ग ही लेना है इसमें, तभी निकलेगी, इसका ध्यान रखना, संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग होने के लिए मैंने अभी विशेषता बताई थी, वो विशेषता सभी याद कर लेना। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुई तब भी इसमें वर्गमूल निकल आता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। संख्या पूर्ण वर्ग ही होनी चाहिए। संख्या कैसी होनी चाहिए? संख्या पूर्ण वर्ग ही होनी चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं हम इकाई के स्थान पर कितना है? 1। तो 1 कितने का वर्ग क्या पता? 1 का 9 का, पीछे से 2 अंक काट देंगे। ये कितने के वर्ग से ज्यादा है? 6 के वर्ग से ज्यादा है, तो 6 हम यहाँ पे लिखेंगे, 6 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम कंफर्म करेंगे कौन सा, ये वाला या ये वाला। तो क्या करें, 6 के वर्ग से ज्यादा थी ये, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 7 छिंगे 42। अब 42 की इससे तुलना करेंगे, 42 से 37 छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं, तो आंसर कौन सा? छोटा वाला। आंसर कौन सा? छोटा वाला। आ गया ना? ठीक है साथियों, चलिए एक लास्ट एग्जांपल आपको। लास्ट एग्जांपल है आपका 4489, इसका वर्गमूल निकालते हैं हम। अब देखिए 9 का अंक किसकी संख्या के वर्ग करने पर आता है इकाई के स्थान पर? 3 का वर्ग कितना है तो कितना? 9। और 7 का वर्ग करें तो कितना इकाई के स्थान पर? 7 का वर्ग 49, 49, तो उसमें इकाई का अंक कितना? 9। तो ये 9 आ गया, पीछे से हम 2 अंक काट देंगे। ये संख्या की तुलना करेंगे, किस संख्या से ज्यादा है? किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? 6 का वर्ग कितना होता है? 36, 36 के वर्ग से ज्यादा है। 7 का वर्ग 49, 49 के वर्ग से छोटी है, तो 7 को नहीं लेंगे हम। ये देखें किस वर्ग, किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है, ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं। ठीक है, तो देखिए कि 6 के वर्ग से ज्यादा है, तो 6 हम यहाँ पे भी लिखेंगे और 6 हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ लिख लिया। अब हम कन्फर्म करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैंने क्या बताया, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 42। कितना आ गया? 42। अब इसकी इससे तुलना करेंगे, 42 से 44 ज्यादा है या कम है? आप बताइए, ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना, तुम्हारा आंसर बड़ा वाला होगा। ठीक है, अगर 42 से 44 बड़ा है तो बड़ा वाला, छोटा होगा तो छोटा वाला। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। रूल नंबर
पहला आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़े दूसरे ए रूल की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 2, इसमें थोड़े से अन्य प्रकार के वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि ग्यारह प्लस 2 √3 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 11 प्लस 2 √3 का वर्गमूल निकालना। तो देखिए सबसे पहले इस पे हम अंडूट चढ़ाएंगे। ठीक है, 11 प्लस 2 √3 का वर्गमूल निकालना बता रहा हूं आपको। ठीक है साथियों, तो देखिए हमेशा यह ध्यान रखना कि जो बाद वाली हमारी रूट वाली संख्या है, इससे पहले कितने का अंक है? 2 का अंक है। तो ये इसके लिए स्पेशल नियम है। रूल नंबर 2 में टाइप फर्स्ट है ये। ठीक है, बाद वाले रूट से पहले कितने का अंक है? 2 का अंक है। बाद वाले रूट से बाद में कितने का अंक है? सॉरी 30 है यहाँ पे। ठीक है, बाद वाले रूट से पहले कितने का अंक है? 2 का अंक है। तो रूट के अंदर जो हमारी संख्या लिखी हुई है उसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि दोनों को जोड़ने पर हमारे 11 आने चाहिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे हम 6 × 5 कितना हो गए? 6 × 5, 6 और 5 कितना हो गया? 11। देखिए सही आ रहा है ना। इसके हम ऐसे मल्टीप्लाई यानी गुणनखंड करेंगे कि दोनों को जोड़ने पर पहले वाली संख्या आनी चाहिए। ये सिर्फ इसी के लिए, अंडरूट से पहले 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों फैक्टर आ गए तो क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो दोनों पे अंडरूट चढ़ा के प्लस लगा देंगे बस। ये आपका वर्गमूल हो गया। ठीक है साथियों, एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं आपको। तेरह माइनस 2 √30 का वर्गमूल निकालना है। मैं अंडरूट चढ़ाया तो वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए रूट से पहले 2 है तो इसका ध्यान रखो कि इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर कितना है? 13 आना चाहिए। तो इसके हम फैक्टर करेंगे कितने? 10 × 3, 10 × 3, 10 और 3 13। देखिए पहले वाली संख्या आ रही है ना, आ रही है ना। तो बस क्या करेंगे? इन दोनों पे अंडरूट चढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह वही लगाएंगे जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। √10 माइनस √3, ये इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है साथियों, ये आपकी समझ में आ गया। अब टाइप कौन सी आ गई तुम्हारी? टाइप नंबर 2 आ गई। टाइप नंबर दूसरी में क्या आएगी? देखिए रूट से पहले इनका वर्गमूल निकालना है सभी। देखिए अंडरूट चढ़ा है तो वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो रूट से पहले रूट वाली संख्या उससे पहले कितने हैं? 6 हैं। 2 तो है नहीं। अगर 2 वाले के लिए मैं पहले आपको नियम बता चुका हूं, 2 नहीं है, कितने हैं? 6। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो रूट से पहले वाली संख्या है इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और बाद वाली रूट वाली संख्या उसे वैसा का वैसा लिख देंगे, जैसी है वैसी की वैसी लिख देंगे। अब हम चेक कैसे करेंगे ये सही है? तो हमें इन दोनों का वर्ग करके अलग अलग जोड़ के पहले वाली संख्या आनी चाहिए। 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3, 9 3 12। देखिए पहले वाली संख्या आ रही है कि नहीं? ठीक है, अगर आपकी समझ में ना आए तो इस वीडियो को डबल देखना। वीडियो को 1 बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, जब तक आपकी समझ में ना आए तब तक देखते रहना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल। वर्गमूल निकालना है। अंडरूट से पहले कितनी है? 4। तो क्या करेंगे इसमें हम?
2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बाद वाली संख्या है जैसी की तैसी लिख देंगे। अब इसका हमने वर्गमूल तो आ गया इसका, लेकिन हम चेक करेंगे सही है या गलत है। तो 2 का वर्ग 4 और अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 4 3 7 देगी, पहली वाली संख्या आ रही है ना। ठीक है, शायद ये नियम भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए टाइप नंबर तीसरी बताता हूं आपको मैं। चौदह माइनस 8 अंडूर 3, तीसरी टाइप कौन सी है हमारी? 14 माइनस 8 अंडूर 3। अब देखिए इससे पहले 2 नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे 4। ठीक है, माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, 1/3। अब हमें चेक तो करना है, तो चेक करेंगे। 4 का वर्ग करेंगे 16, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 3, 16 3 19। यहाँ पे कितने 14। तो ये नहीं हो रहे हैं ना, ये नहीं हो रहे हैं, तो अब इस प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इसका वर्ग किया 16 और इसका वर्ग किया 3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए 48। कितने हो गए 48। अभी हमारी 48 संख्या आई, इसकी ऐसे फैक्टर कीजिए, ऐसे फैक्टर कीजिए, ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर हमारे 14 आए। तो 48 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 8 × 6, 8 6 48। अब इन दोनों पर अंडूर चढ़ा दीजिए। 8 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है साथियों, अब आपको टाइप नंबर बताता हूं 4। कौन सी टाइप बताता हूं आपको? टाइप नंबर 4 बताता हूं आपको। अंडरूट में 2 प्लस अंडरूट 3। अब देखिए अंडरूट के हमने, अंडरूट के सामने वाली संख्या के सामने कुछ नहीं है, अंडरूट के पहले वाली संख्या के सामने कुछ नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अंडरूट के भीतर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का नीचे। तो ये संख्या हमारी कैसे बन जाएगी? 4 + 2 अंडरूट 3 बटे 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर वाली संख्या, इसे नीचे वाली संख्या को रूट से बाहर निकाल लीजिए। चलिए इस रूट को हम ऊपर ही ऊपर लगाते हैं, तो ये नीचे बाहर निकालना है तो रूट 2 हो जाएगी। अभी तो ऊपर वाली संख्या वो पहले बता दी, टाइप नंबर फर्स्ट। अंडरूट 3 से पहले कौन सा अंक आ रहा था? 2 का। तो क्या कर रहे थे हम, इसके ऐसे वेक्टर करेंगे जोड़ने पर ये आ जाए, तो 3 × 1। ठीक है, 3 और 1 4। अब क्या करें, बस वही प्रक्रिया है हमारी, दोनों पे अंडरूट चढ़ा देंगे और नीचे वाली संख्या जैसी है वैसी की वैसी लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ साथियों, समझ में आया कि नहीं? चलिए एक और एग्जांपल बताता हूं लास्ट। इसका हम क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो देखिए मैंने आपसे क्या बताया था कि 5 से पहले 2 नहीं है, 3 है, तो 2 का ऊपर और 2 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा? 18 और 3 दूनी 6। ठीक है, कितना 18 3 दूनी 6, अंडरूट में 5, नीचे अंडरूट 2, ऊपर अंडरूट रह गया। ठीक है, अब देखिए ये वही वाला नियम आ गया ना कि अंडरूट वाली संख्या से पहले कितना है? 6। अंडरूट वाली संख्या से पहले कितना है? 6। 2 नहीं है ना, तो 2 का भाग देंगे हम इसमें, तो कितना है? 3 + अंडरूट 5
और नीचे वाली संख्या वैसी की वैसी। अब मैंने क्या कहा, चेक करते हैं ऐसे, तो चेक करेंगे 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और 5 का वर्ग 5, 9 5 14, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 18। तो क्या करेंगे 3 का वर्ग 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45 और नीचे √2। अब 45 के ऐसे फैक्टर करके 18 आने चाहिए, तो 15 और 3 कितने हो गए 18, 15 और 3 कितने हो गए 18, तो √15 और प्लस √3/√, ये आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूं कि आज वर्गमूल की जो भी टाइप्स आपको बताई हैं वो आपकी सब समझ में आ गई होंगी, और आपने प्रत्येक शब्द अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करें, और लास्ट में देखने के बाद लाइक तो करें, ठीक है। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।